अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान टीम सिलेक्शन पर जहां हर जगह पर तनकीद के नश्तर बरसाए जा रहे हैं, वहीं पर मोहम्मद आमिर भी खुलकर सामने आ चुके हैं। जहां उन्हें सिलेक्शन के लिए ज़ेरे गौर ही नहीं रहा गया, वहीं पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे चेहरे थे जिनको पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर नहीं रखा गया। पाकिस्तानी फैंस तो तनकीद कर ही रखे गए और तनकीद करना बनते भी गया, क्योंकि शानवाज दानी जैसे प्लेयर को जिसको एक मैच के अंदर मौका दिया गया जहां पर उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया किस्म की थी, मगर उसको रिजर्व में डाल दिया गया। हसनैन को मौके दिया गया जो रन्स मशीन कह रहे जाते हैं। इन सारे सवालों के आप भी बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो चूंकि बिग बैश खेल चुके हैं मोहम्मद हसनैन, इसी वजह से उनको प्रेफर किया गया है। बाकी मैं आप लोगों की राय लेना चाहता हूँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दें जो समझता है कि ये होना चाहिए। अब आमिर का रिस्पॉन्स भी आ चुका है, चीफ सेलेक्टर की चीफ सिलेक्शन, जबकि इससे पहले मोहम्मद आमिर, मलिक साहब और सरफराज अहमद को काफ़ी ज़्यादा बैक कर चुके हैं। आमिर के मुताबिक इन दोनों की पाकिस्तान टीम के अंदर जगह भी बनती है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो आमिर की परफॉर्मेंस को कह रहे हैं कि अभी बहुत घटिया किस्म की परफॉर्मेंस है, तो इस वजह से इनको मौका नहीं दे रहा है। हाल ही में आमिर सीपीएल खेल रखे हैं, ये उनके बॉलिंग के स्टैट्स है, मैं तमाम ही आपके साथ शेयर कर। अब भाई मसला ये है, जैसा हशर आमिर के साथ पहले किया गया था, जो कि आमिर समझते भी हैं, वैसे ही आमिर ने एक बात कही थी कि मेरे साथ ये हो रहा है तो कल किसी और के साथ भी हो। मुझे याद पड़ रहा है उस दिन को जब आमिर ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, उसके दूसरे जब उसने इंटरव्यू दिया था, तो उसके बाद वो थोड़ा सा अबदीदा हो गया था, नमी उसकी आंखों में देखी जा सकती थी, काफ़ी ज़्यादा अबदीदा हो गया था। तो लोगों ने कहा भाई ये देखो ड्रामेबाजी कर रहा है ये वो। अब देखो भाई, मान लो, यकीन करो मेरी बात, जरा चाहे जैसा भी कहते रहो, जो भी कहो, लेकिन मोहम्मद हारिस से कहीं ज़्यादा बेहतर सरफराज अहमद हैं। आप भी समझते होंगे, दिल से मुझे कहते हैं। और मुझे ये भी पक्का यकीन है कि इफ्तिखार अहमद से बेहतर आप शेब मलिक को समझते होंगे। मुझे यकीन है, मैं यकीन से कह सकता हूँ। बाकी आपकी जो भी राय है मैं उसका दिली तौर पर एहतराम करता हूँ। बाकी आपकी राय का मैं कमेंट्स में इंतज़ार भी कर रहा हूँ। आमिर के इस फैसले पर क्या आप कहते हैं? आज जैसे कि प्लेयर्स को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट्स में? मेरे हिसाब से इस सारे सिनेरियो के अंदर बाबर आजम को चाहिए कि वो खुद मैदान में है और इन प्लेयर्स को बैक करें जो पाकिस्तान टीम के लिए मौजू हो सकते हैं, जैसे कि सरफराज को नहीं तो आजम खान को मौका दे सकते हैं। पावर हिटर तो है ना आजम खान, फिर उसकी भी जगह बनती थी अगर आप हारे से तो कहीं बेहतर था।